है मेरा उनके प्रति। मस्ती से सुनना, मजा आएगा। कि चूम लिया फांसी का फंदा जिसने खुद ही खुश होकर, सिद्धार्थ साहब, कि चूम लिया फांसी का फंदा जिसने खुद ही खुश होकर, जिसने जीवन धन्य कर लिया मिट्टी में शोणित होकर। चूम लिया फांसी का फंदा जिस आप देखिए साहब, चूम लिया फांसी का फंदा जिसने, फांसी के फंदे पर तीनों जने खड़े हैं, भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव, और लड़ाई इस बात पे हो रही है कि पहले मैं जाऊंगा, तू पीछे हट। ऐसे लोग हुए इस धरती पर। क्या बात। चूम लिया फांसी का फंदा जिसने खुद ही खुश होकर, जिसने जीवन धन्य कर लिया मिट्टी में शोणित बोकर। अरे जिसके गालों की लाली से सूरज की लाली कम थी, और चमक आंखों में ऐसी स्वयं चांदनी बेदम थी। गबरू सिख जवान भगत सिंह घबराता था शादी से। भगत सिंह छोटे थे, 18 वर्ष के। भाई साहब प्लीज यहाँ से, ओ फोटोग्राफर वैसे प्लीज। भगत सिंह छोटे थे, जैसे ही जब वो 18 वर्ष के हुए तो उनके पिताजी ने उनसे कहा कि बेटा अब तुम्हारी उम्र हो गई है, विवाह कर लो। उसी रात भगत सिंह अपने घर से गायब हो गए साहब, उसी रात। और एक पत्र तकिए के नीचे छोड़ के गए पिताजी के। आप तो पढ़े लिखे लोग हैं, आपने वृतांत जो है वो सुना होगा। एक पत्र पिताश्री तकिए के नीचे छोड़ के गए भगत सिंह। उस तकिए के नीचे से पत्र जब सुबह पिताजी ने निकाला तो उसमें लिखा था, पिताजी मुझे क्षमा करें, मैं आपकी बात का अनुसरण नहीं कर सकता क्योंकि मैंने अपना विवाह कर लिया है और मेरी दुल्हन इस देश की आजादी है। क्या बात। ऐसे कमाल के लोग हैं। तब पढ़ता हूं कि चूम लिया फांसी का फंदा जिसने खुद ही खुश होकर, जिसने जीवन धन्य कर लिया मिट्टी में शोणित बोकर। जिसके गालों की लाली से सूरज की लाली कम थी, और चमक आंखों में ऐसी स्वयं चांदनी बेदम थी। गबरू सिख जवान भगत सिंह घबराता था शादी से। अरे जिसने ब्याह रचाया भी तो भारत की आजादी से। क्या बात है, क्या बात है। ब्याह रचाया, जिंदाबाद। जिसने ब्याह। और एक गलतफहमी आपके बीच में है जिसे मैं दूर करके जाना चाहता हूं। यह मेरा कोई राजनीतिक परिप्रेक्ष्य नहीं है, लेकिन जो सत्य है वो कहने की हिम्मत रखनी चाहिए हर कवि को। आप क्या समझते हैं, जिन अंग्रेजों का ना नेहरू की चालाकी से, ना गांधी के डंडों से, बिल्कुल, ना नेहरू की चालाकी से, ना गांधी के डंडों से, ना टैगोरी चापलूसी, ना जिन्ना के हथकंडों से, ना नेहरू की चालाकी से, ना गांधी के डंडों से, ना टैगोरी चापलूसी, ना जिन्ना के हथकंडों से। हर एक गोरे जिसकी सिंह गरज से डरे डरे से रहते थे, एक शेर था आजादी का जिसे भगत सिंह कहते थे। वाह वाह वाह, क्या बात है, जिंदाबाद।